हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने हमारे टेक्स्ट बुक का केवीएल का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आज भी हम टेक्स्ट बुक का ही और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं केवीएल के लिए। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 229, न्यूमेरिकल नंबर 10। अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम इज कनेक्टेड इन पैरेलल with another battery of EMF 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। दोनों बैटरीज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है विथ देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। पर यहाँ पे खास बात क्या है कि उनके जो लाइक पोल्स हैं, मतलब प्लस टू प्लस कनेक्शन और माइनस टू माइनस कनेक्शन है। फुल स्टॉप आ गया, मैं रुक गया। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। हियर वी गो। ये रहा पहला सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको नाम देते हैं E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं R1। अब इसके साथ पैरेलल में दूसरा सेल कनेक्टेड है, ये रहा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको कहेंगे E2 और इसको कहेंगे R2। ठीक है, चलिए इनके वैल्यूज भी लिख देते हैं। E1 कितना है, तो E1 है 4 वोल्ट और R1 कितना है 1 ओहम। E2 कितना है 1 वोल्ट और R2 कितना है 1 ओहम। ठीक है, और आप देख सकते हो कि E1 का प्लस E2 के प्लस से कनेक्टेड है, E1 का माइनस E2 के माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब क्या किया है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको जोड़ा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू है 2 ओहम। और इसी रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पहला न्यूमेरिकल था, पर इसमें एक छोटी सी बात है जो मुझे आपको समझानी है, जो सॉल्यूशन के एंड में आएगी। ठीक है, तो चलिए केवीएल सॉल्व करने के जो हमारे पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाए। सबसे पहला स्टेप, लेबलिंग करो। पॉइंट A, B, C, D, E और इसको कहेंगे हम जंक्शन F। स्टेप नंबर 2, करंट को असाइन करो। तो सिंपल सी बात है गाइस, ये E1 में से जो करंट निकला उसको हमने कहा I1, E2 में से जो करंट निकला उसको हमने कहा I2। अब ये दोनों करंट देखो ना, I2 इधर से आके इधर आएगा जंक्शन F पे, I1 यहां से आ रहा है जंक्शन F पे। मतलब ये दोनों करंट कहां पे मिलेंगे, तो जंक्शन F पे मिलेंगे, और यहां से कहां जाएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से। तो यहां पे मैं दिखाता हूं कि टोटल करंट I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से पास हो रहा है, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब यही करंट I R में से आगे बढ़ेगा, जंक्शन C पे आके वापस डिवाइड होगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। ठीक है, तो गाइस हमने करंट भी असाइन कर लिया है। और हमने एक बात नोट करी, जंक्शन F पे अगर हम KCL को अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो चलिए उसको लिखते हैं। अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप है, अप्लाइंग KCL टू जंक्शन F। क्या लिखेंगे फिर हम उसको लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो गाइस इस तरह से हमने 2 स्टेप तो अप्लाई कर दिए। अब बारी है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है, तो केवीएल अप्लाई करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि दिए हुए सर्किट में इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं। तो चलिए लिख देता हूं लूप्स। अब आपको दिख रहा है यहां पे 3 लूप्स है। पहला लूप क्या है, A B C F A। तो यहां पे लिख दूं A B C F A। दूसरा लूप कौन सा है, F C D E F। लिख दूं मैं इसको F C D E F। और तीसरा लूप है ये पूरा का पूरा आउटर लूप A B C D E F A। A B C D E F A। अब जैसे कि आपको पता है गाइस, हमें तीनों में से कोई भी 2 लूप्स को सॉल्व करना है। वैसे तो हम कोई भी लूप ले सकते हैं, कोई भी 2 लूप, पर हम ये 2 छोटे लूप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे जाते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो।
कैसे लिखेंगे? अप्लाइंग KVL टू लूप A B C F बैक टू A। फाइन। अब बोल बोल के करना है। हम A से निकले, कहां पे जा रहे हैं? B पे। रास्ते में कौन मिला? रेजिस्टेंस। मतलब ये हमें क्या मिला? पोटेंशियल ड्रॉप। हम A टू B जा रहे हैं और ये करंट I भी कहां से कहां जा रहा है? A टू B। मतलब कैसे? अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रेजिस्टेंस आर सेम, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस। फॉर्मूला करंट इंटू रेजिस्टेंस आर। फिर हम कहां से कहां आए? B टू C। कोई मिला? कोई नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं C टू F। रास्ते में कौन मिला? रेजिस्टेंस R1। बराबर, मतलब ये क्या मिला? पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं? C टू F। और R1 का करंट I1 भी कहां से कहां जा रहा है? C टू F। मतलब क्या? अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन आर सेम। पोटेंशियल ड्रॉप अगेन माइनस, फॉर्मूला I1 इंटू R1। आगे कौन मिला? बैटरी। मतलब कौन मिला? EMF। हम बैटरी के माइनस टू प्लस जा रहे हैं, मतलब ये EMF लेना पड़ेगा प्लस। और फाइनली हम जब F2 गए, कोई नहीं मिला, लूप पूरा हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बस क्या करना है? I की जगह पे लिखेंगे I1 प्लस I2। कहां से आया? थैंक्स टू इक्वेशन नंबर 1 इंटू कैपिटल R माइनस I1 इंटू स्मॉल r1 इज इक्वल टू, ये प्लस E1 RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस E1। फाइन। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। माइनस I1 कैपिटल R माइनस I2 कैपिटल R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू माइनस E1। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, सबका माइनस साइन हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा I1 R प्लस I2 R प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। आखिरी स्टेप, इधर भी I1 इधर भी I1, तो इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं। I1 कॉमन आएगा तो यहां पे आएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 और बाहर क्या आया? I1 प्लस इधर क्या है? I2 R इज इक्वल टू E1। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 2। स्मॉल r1 का वैल्यू कितना है? 1। तो ये हो गया I1। इधर भी कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 2 I2। और E1 का वैल्यू कितना आप देख सकते हो? E1 का वैल्यू है 4। ठीक है। तो फाइनली गाइस इक्वेशन हमें क्या मिला? इक्वेशन हमें मिला 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। एक लूप तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब दूसरे लूप की बारी है। मैं जरा पेपर एडजस्ट करूं फटाक से। चलिए मैं लिखता हूं अप्लाइंग KVL टू लूप। देखो FCDEF। फाइन। हम निकले कहां से? हम निकले F से। जा कहां पे रहे हैं? हम जा रहे हैं C पे, ऐसे जा रहे हैं। रास्ते में कौन मिला? बैटरी। मतलब कौन मिला? EMF। हम बैटरी के कहां से कहां जा रहे हैं? प्लस टू माइनस, तो EMF क्या आएगा? EMF आएगा माइनस E1। आगे हमें मिला R1 मतलब रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं? F टू C। लेकिन R1 का जो करंट I1 है वो कहां से कहां जा रहा है? C टू F। मतलब कैसे बोलेंगे? अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन आर अपोजिट। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा? पॉजिटिव। फॉर्मूला I1 इंटू स्मॉल r1। C टू D कोई मिला? कोई नहीं मिला। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? D टू F। बराबर। रास्ते में कौन मिला? रेजिस्टेंस। मतलब ये कौन मिला? पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं? D टू E। और R2 का जो करंट I2 है जो मैंने यहां पे लिखा है वो भी कहां से कहां जा रहा है? D टू E। मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस और फॉर्मूला आएगा I2 इंटू R2। आगे कौन है? बैटरी। मतलब कौन है? EMF। हम कहां से कहां जा रहे हैं? बैटरी के माइनस टू प्लस, तो EMF लेना पड़ेगा प्लस E2। और E टू F हमें कोई नहीं मिला, तो लूप पूरा हो गया। तो यहां पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। इसको पहले कॉपी करते हैं। I1 R1 माइनस I2 R2, ये प्लस E2 RHS में जाके बन जाएगा माइनस E2, और ये माइनस E1 RHS में जाके बन जाएगा प्लस E1। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करने। R1 कितना है? 1 इंटू I1, ये बनेगा I1 माइनस R2 कितना है? अगेन 1 इंटू I2 इज इक्वल टू माइनस E2 कितना है? E2 है 1 प्लस E1 कितना है? 4।
तो गाइस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3, और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से गाइस हमने दोनों लूप को सॉल्व करके हमें दो इक्वेशन मिले हैं। अब बस हमें क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि हमें I1 I2 मिल जाए और हम फाइनल करंट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें करना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, प्लस करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आएगा 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये 2I2 कट हो जाएगा। ओ सॉरी, यहां पे I1 है, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया ना। तो गाइस बराबर जा रहे हैं, 3 और 2 कितना आता है 5, तो ये आएगा 5I1 इज इक्वल टू 4 और 5 कितना आता है 10, बराबर है। सो यहां से आएगा I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस तरीके से गाइस हमें I1 तो मिल गया। अब I1 मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू या तो इक्वेशन 2 में पुट करो या तो 3 में पुट करो, बराबर। मेरे ख्याल से इक्वेशन 3 बेटर रहेगा, तो यहां पे ऐसा लिखता हूं, सब्स्टिट्यूट I1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो I की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस I2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस I2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर माइनस I2 इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर फाइनल हम लोग लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। अब इस न्यूमेरिकल में यही अलग बात है गाइस कि ये माइनस साइन का मतलब मुझे आपको समझाना है। खैर ये माइनस साइन का मतलब तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले न्यूमेरिकल पूरा कर लेते हैं। अब जब हमें I1 I2 मिल चुका है, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो मैं आपको याद दिला दूं, हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट I जो एक्सटर्नल रजिस्टर में से पास हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान है, इन दोनों वैल्यूज को उठाओ, इक्वेशन 1 में पुट करो। तो चलिए, देयरफॉर substituting I1 and I2 in equation number 1. So I is equal to I1 plus I2 ना, तो 2 plus minus 1, and therefore finally total current I is equal to 1 ampere। तो गाइज ये रहा आंसर, और ये किसमें से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, दैट इज 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब ये माइनस साइन का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। I1 तो प्लस में आ गया पर I2 माइनस में आ गया। गाइस ये करंट का डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था, आंसर का प्लस आना इसका सिंपल मतलब ये है हमने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया है वो बराबर है, और आंसर का माइनस आना का सिंपल मतलब है हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है करंट वैसे नहीं, करंट एग्जैक्टली उल्टी दिशा में जा रहा होगा, इसलिए हमारे आंसर में माइनस आया। यही न्यूमेरिकल में अगर आप I1 को यहां से उड़ाते और पहले I2 कैलकुलेट करते तो आपके I1 में माइनस साइन आता। ठीक है, तो ये एक बात समझ लो, इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लिया है। तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।